आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20। मैथ सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस में सब टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखते हैं आज क्या है। ढोलू एंड भोलू went to a restaurant to enjoy a healthy and nutrition pizza with their parents। ठीक है, तो कहाँ पर गए थे? रेस्टोरेंट गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, और क्या करने वहाँ पर पिज़्ज़ा खाने गए थे हेल्दी एंड न्यूट्रिशन वाला। तो ढोलू हैज़ ये इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, तो आप इसे इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 3 2 6 और 6 + 1 7 7/2 पिज़्ज़ाज इन इस प्लेट। उसने अपनी प्लेट में कितने रखे? इस 7/2, और भोलू ने इतने रखे अपनी प्लेट में। हु हैज़ मोर पिज़्ज़ा? तो किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा आया? इट इज़ क्लियर दैट ढोलू हैज़ 3 फुल पिज़्ज़ास and more Bholu has less than 3 pizzas, so Dholu has the more pizza in his place। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला? ठीक है, नाउ कंसिडर 1/2 3/2 4/1 1/2 1/3 1/4 1/5। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि 1/2 हमारा छोटा है, 1/2 इज अवर ग्रेटर देन 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 एंड 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। क्योंकि आप एक लोगे बॉक्स, उसमें क्या करोगे? 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2 पार्ट्स करोगे, एक को शेड करोगे, दूसरे को खाली रहने दोगे। इसे क्या होता है? ये 1/2 रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नेक्स्ट वाले को करोगे तो उसके 3 पार्ट्स करोगे, जिसमें एक पार्ट को भरोगे, बाकी रहने दोगे खाली। तो आप यहाँ पर देखो, जो शेडेड वाला पार्ट है वो कम 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 होता जा रहा है। मीन्स ये हमारा होता है कि जो कम हो रहा है। तो 1/5 हमारा सबसे छोटा है, तो आप देखोगे यहाँ पर 1/5 हमारा सबसे छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम इसे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें? हमने लाइक फ्रैक्शंस प्रीवियस वर्कशीट में देखा था, जिनमें क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर 2 लाइक फ्रैक्शंस। तो ये देखो 3/7 एंड 5/7, हमें इसे कंपेयर करना है। तो आपने जब ये बॉक्स ना बनाना हो, ठीक है, आपको बिना बॉक्स के भी बनाना आना चाहिए। तो जब आपने ये बॉक्स नहीं बनाना है तब आप इसे कैसे लिखोगे? तब आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे कि आप बस ये डिनोमिनेटर 3 को कंपेयर करोगे। किससे? 3 को आप कंपेयर करोगे 5 से। ठीक है, 3 को जस्ट आपने कंपेयर करना है 5 से, बस, और कुछ नहीं देखना। डिनोमिनेटर जब आपके सेम होंगे, लाइक फ्रैक्शंस होंगे, तो आपने 3 और 5 को कंपेयर करना है। जो बड़ा होगा आपने उसकी तरफ मुंह खोल देना है। तो आपका साइन का, ठीक है, तो साइन यहाँ पे 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? आपको पता है 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम साइन 5 की तरफ खोल देंगे, अपने साइन का मुँह 5 की तरफ खोल देंगे। तो ये हमारा सिंपल ऐसे ही आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे 3/7 इज़ स्मॉलर देन 5/7। ठीक है, ऐसे ही 3 इज़ स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे तब हम बस न्यूमरेटर को ही देख के कंपेयर कर देंगे, डिनोमिनेटर को इग्नोर करेंगे। अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो उनको कैसे करेंगे? जब हमारे पास जैसे लाइक ये है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो 2/3 को आपने कंपेयर करना है 3/4 से। तो अब आप इसे कैसे कंपेयर करोगे? तब फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर एक जगह ड्राइंग तो करोगे नहीं, तो क्या करोगे? सिंपल आपने 2/3 एंड 3/4 को कंपेयर करने के लिए इनका बेस सेम करना है। ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। लाइक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप क्या कर सकते हो ताकि इनका बेस सेम हो जाए? पहले इन्होंने 4/6 करा तो यहाँ पे 6/8 आया, फिर इन्होंने 8/12 करा तो यहाँ पर भी 9/12 आया। ऐसे ही क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनका बेस सेम करना है। आपने देखना है कि 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 4 की टेबल में भी आता हो। ठीक है, क्या देखना है? 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 4 की टेबल में भी आता हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 2/3 है, तो उसे अगर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे
जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है और 3 4 ज़ा 12 दोनों में आ जाएगा। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नीचे डिनोमिनेटर में तो खाली करोगे नहीं, तो आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में करना होगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 3 4 ज़ा 12 होता है। तो 8/12 आपका आया। नेक्स्ट ऐसे ही हम सिमिलरली दूसरा करेंगे 3/4, तो 3/4। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 12 आ जाए, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है। 3 डिनोमिनेटर में कर दिया तो काफ़ी है, नहीं न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 होता है एंड 3 4 ज़ा 12 होता है ना, तो 12 हम लिख देंगे। तो हमारे पास ये दो नंबर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा नंबर है, 8/12, और सेकंड हमारे पास क्या है, 9/12। तो अब हम 8/12 और 9/12 को कंपेयर करेंगे। ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं, और लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या देखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में हम देखेंगे 9 बड़ा है या 8 बड़ा है। 9 बड़ा होता है, 9 की तरफ आपने साइन का मुंह खोल देना है और देखना 9/12 आपका किसका आया, 3/4 का आया। तो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, सिंपल। तो आपने अनलाइक फ्रैक्शंस में कैसे करना है, पहले उसे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन से फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करके जो आपका आंसर आएगा उसे देखना है कि वो क्या था, इस क्वेश्चन में क्या आता था। जैसे कि 9/12 क्या था, पहले 3/4 था, 9/12 का हमने 3/4 निकाला था। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 9/12 हमारा 3/4 था, तो इसलिए 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, तो अब ज़रा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इनसे रफ करके। क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं तो इन्हें कंपेयर करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर देखो लाइक फ्रैक्शन से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 को आपने सिंपल कंपेयर करना है, 3 को आपने क्या करना है, सिंपल कंपेयर करना है किससे, 1 से। ठीक है, तो 3 को आप 1 से कंपेयर कर लो तो क्या आएगा, 3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, हमारा 3 बड़ा होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे 3 की तरफ मार्क कर देंगे। मीन्स हमारा क्या हुआ, 3/5 क्या है, इज़ ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, जब हम लाइक फ्रैक्शंस देखते हैं तब हम क्या देखेंगे कि हमारा कौन सा बड़ा है न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम भूल जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5/7 और 3/7। ये भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, तो हमने 5 और 3 को कंपेयर करना है। 5 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, 5 हमारा ग्रेटर होता है 3 से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। अब यहाँ पर आते हैं कि कंपेयर करना है हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 5/6 को करते हैं। उसे लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाए, ताकि 6 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 4 की टेबल में भी आता हो। तो आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 4 5 ज़ा 20 होता है और डिवाइडेड बाय 4 6 4 ज़ा 24 होता है। ये आया हमारे पास 20/24 किसका, 5/6 का। अब 1/4 को आप कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, क्योंकि 6 की टेबल में क्या 4 6 ज़ा कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 6 1 ज़ा 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ पर देखो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए, यहाँ पर ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। 20/24 हो गया और 6/24 हो गया है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब आप कंपेयर करो कि 6 बड़ा होता है या फिर 20 बड़ा होता है। तो आपको पता है 20 इज़ ग्रेटर देन 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे। तो 20 किसका है, 5/6 का है। 20/24 किसका है, 5/6 का है। तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 1/4।
ठीक है, सिंपल। ये हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन का ए वाला पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे उसे। तो अब देखो ये बी वाला कि हमें क्या गिवन है 2/3 एंड 3/5। तो 2/3 को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 3/5 के इक्वल आ जाए। तो हमारा क्या है 15। अगर हम दोनों को यहाँ पर 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10/15 आ जाएगा, और 3/5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं बस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करें, हमारे पास यहाँ पे 10/15 आया और 9/15 आया मल्टीप्लाई करके, और जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 बड़ा होता है या फिर 9 बड़ा होता है। क्या देखेंगे, 10 बड़ा होता है या फिर 9 बड़ा होता है। तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि हमारे पास 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है। 10 हमारा बड़ा होता है 9 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10/15 हमारा बड़ा है 9/15 से। और आप यहाँ पर देखो 10/15 के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2/3, और 9/15 के इस तरफ क्या लिखा हुआ है 3/5। मीन्स 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। जो जिससे आपने मल्टीप्लाई करा है वो नहीं देखोगे आप, वो जो आपका क्वेश्चन था उसे देखकर फिर आप यहाँ पर नीचे देयरफॉर करके लिखोगे कि आपका कौन सा किससे ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आपका कंपेयरिंग वाला हो गया। सिंपल इतना ही सब था कि आपने अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, देन कंपेयर करना है उनके न्यूमरेटर्स, और फिर उन्हें कंपेयर करके पूरा फ्रैक्शन कंपेयर करना है। फिर जो क्वेश्चन के हिसाब से नंबर्स हैं, क्वेश्चन के हिसाब से फ्रैक्शंस हैं, उन वो लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।